अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर अहबाब जो है जिगर के मामले में परेशान रहते हैं और कहते हैं कि जनाब अली वो नब्ज़ देख के बता दो कि हमें हेपेटाइटिस ए है, बी है या सी है, ठीक है ना। रिपोर्ट कराएं तो कौन सी कराएं, इलाज क्या करें और एहतियात क्या करें, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जिगर जो है इसको आप दिल की तरह इसको भी आप इंजन कह सकते हैं, ठीक है ना। दिल में पिस्टन लगे हैं, वो पिस्टन करता है, एयर ब्लड आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो जिगर, अच्छा, दिल की रफ्तार अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो जिगर की रफ्तार नीचे का जो आप खाना खाते हो, खाने का अमाइनो एसिड जो है पेप्सिन है, ठीक है ना, तो वो लेके ये ऊपर से सप्लाई करके पूरी बॉडी में घुमाता है। तो इसका किरदार, अगर दिल का किरदार इंजन का है तो जिगर का किरदार भी इंजन ही का है, ठीक है। दो इंजन लगे हुए हैं आपके जहाज़ में, समझ लो कितना कीमती जहाज़ है ना। अल्लाह ने फरमाया था ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत अच्छी तक़वीम पर, तामीर पर, स्ट्रक्चर पर, शक्ल सूरत पर बनाया है। हाँ, अल्लाह ने प्यारा बनाया होता है, हमारी हरकतों की वजह से शक्ल अजीब अजीब से हो जाती है मेरी तरह, ठीक है ना, वरना अल्लाह ने प्यारा बनाया होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिगर के मामलात में समझ लीजिए कि जिगर की 3 किस्में हैं, ठीक है। एक किस्म ये होती है कि जिगर हेपेटाइटिस ए में है। हेपेटाइटिस ए लेवल में क्या होगा, शुरू में तो आपको हेपेटाइटिस ए लिखा हुआ डायग्नोस में नहीं आएगा। शुरू में ये होगा कि जिगर पे बोझ है, जिगर पे भारीपन है, और पता चला जिगर फैटी लीवर पर है। जिगर में चर्बी के अजसाम, उसके ज़र्रात, उसके क्रिस्टल्स जमा हो रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट में अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। चाइना टाउन कटिंग हो रही है जिगर के अंदर, ठीक है ना, चाइना कटिंग। वो कौन कर रहा है, वो क्रिस्टल कर रहे हैं जनाब, किसके, चर्बी के। तो जब चर्बी के ज़र्रात बढ़ रहे हों और उसमें इस्तेमाल कर रहे हों, उसमें जमा हो रहे हों और अपनी प्लाटिंग कर रहे हों, चाइना कटिंग, तो जनाब अली इसका मतलब है आपका जिगर फैटी लीवर पर है, सही है। जिगर की दूसरी किस्म कौन सी है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में जिगर अपनी ही हालत पे कायम है, लेकिन इसमें बाइल बहुत है, ठीक है ना। बिलीरोबिन समझते हो ना, पीला मादा, पीला केमिकल, जर्द रंग का पानी, ठीक है, वो इसमें बढ़ रहा है, डिपॉजिट है। उसको नॉर्मली जो फिलो होकर खारिज होना होता है या बॉडी में अपनी सर्कुलेशन दे के उसने अपना वर्क को कंप्लीट करना होता है, वो वर्क ही नहीं कर रहा, वो यहाँ बैठ गया है। ऐसी सूरत में क्या होगा, जिगर में गर्मी होगी, आग लगी हुई महसूस होगी, पथरीला महसूस होगा, पत्थर सा, ठीक है जी। तो इस सूरत में क्या होगा कि हेपेटाइटिस बी की कैफियत में जिगर बढ़ावा नहीं है, लेकिन यह है कि उसमें पत्थरपन महसूस हो रहा है और जलन बहुत होती है और गर्मी बहुत हो रही है, आग लग रही है उसके अंदर, ठीक है, और हल्का सा भी कोई दबा दे तो आप दर्द में आ जाओगे। तीसरा जिगर होता है हेपेटाइटिस सी वाला। हेपेटाइटिस सी वाले में क्या होता है, हेपेटाइटिस ए में लग रहा था कि जिगर बढ़ा हुआ है ना। हेपेटाइटिस सी में जिगर, लीवर जो है सिरोसिस पे चला जाता है, सुकड़ जाता है, छोटा हो जाता है, नन्ना मुन्ना होना शुरू हो जाता है, कहता है बहुत ड्यूटी कर ली हूं तो मैंने पहना फिर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक खून की कैफियत होती है। हेपेटाइटिस ए में जिगर पे जो ज़ाहिरी रंग का गिलाफ नज़र आ रहा है वो आपका कौन सा नज़र आ रहा है, सफ़ेद चर्बी के ज़र्रात, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में जो उसमें प्रोडक्शन हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो पीला रंग, ठीक है, बाइल, ठीक है, पीला रंग। और दूसरा ये है कि इसको आप क्या कहते हो, बिलीरोबिन डिपॉजिट हो रहा है, अपने वर्क को, सर्कुलेशन को नहीं चला रहा, और इसमें गर्मी आ रही, सख्ती आ रही है। हेपेटाइटिस सी में क्या है कि ये लीवर सिरोसिस में जा रहा है, छोटा हो रहा है, और बज़ाहिर इसके रंग शदीद सुर्ख हो रही है, ठीक है। अब ये हेपेटाइटिस सी और बवासीर, इसमें बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बवासीर में जहाँ बाथरूम की जगह से खून आता ही आता है, वहाँ हेपेटाइटिस सी में भी बाथरूम की जगह से खून आ रहा होता है। और यहाँ अगर आपने टेस्ट नहीं कराया, अगर आपने टेस्ट नहीं किया, आपके मुआलिज ने टेस्ट नहीं करवाया, या उसको आपकी बॉडीज देखकर, उसकी आपकी आंखें देखकर उसको अंदाज़ा नहीं हुआ और उसने डायरेक्ट आपको खून आने पर बाथरूम की जगह से बवासीर समझ के बवासीरी इलाज दे दिया, और था वो हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी में भी बाथरूम की जगह से वैसे खून आता है जिस तरह बवासीर में आता है, ठीक है। तो अगर ये मिसिंग हो गई तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये आपको अपनी मालूमात, अपने बॉडी के जिस्म की इतनी मालूमात होना चाहिए कि आप जनाब वाली अपने मुआलिज को बता सको या फिर टेस्ट करवा लो, हैं।
टेस्ट करवा लो, टेस्ट हो जाता है। हेपेटाइटिस का जिगर का करवा लें, LFT का करवा लें, LFT करवाई तो उसमें जिगर क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये हेपेटाइटिस A B C जो भी होता है वो आप जिसको आपको अंदाज़ा होता है कि करवा लें। दूसरी बात है कि हेपेटाइटिस A में आमतौर पर आँखों में सफ़ेदी बढ़ जाती है, B में आमतौर पर आँखों में जर्दी बढ़ जाती है, जिस्म पे भी पीली रंगत आती है, ठीक है। हेपेटाइटिस B वाला अगर कलमी शोरा थोड़ा सा डाल लो, 1 तोला डाल लो इतने टब पानी में, और वह पाँव डाल के बैठ जाए, आधा घंटा निकालेगा तो पानी पीला होगा। वैसे इससे फ़ायदा भी होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी खारिज भी हो रहा होता है। जो हुक्मा है ये हुक्मा करेंगे, आम आदमी इस चक्कर में ना पड़े कलमी शोरा ख़रीदने के चक्कर में, तो बेहतर है, ठीक है ना। आम आदमी अपने तरीक़े से रहे, अपने आप को मुआलिज के हवाले कीजिए। आपके मुआलिज की मर्ज़ी, वो जिस तरीके को अपने तजुर्बे में बेहतर समझता है, अच्छा समझता है, उस तरीके से आपका इलाज कर देगा, ठीक है। और हेपेटाइटिस C में रंग क्या आ रहा है? सुर्खी, यानी कि जिस्म में भी सुर्खी महसूस हो सकती है और जनाब वाली ज़बान में भी सुर्खी महसूस हो सकती है। आँखों में अगर वो वज़ू करने के बाद जैसे ही हटेगा तो आँखें सुर्ख हो जाएंगी, सो के उठेगा तो आँखें सुर्ख होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से उसको बाथरूम वाली जगह से खून भी आ सकता है। मुंह से उल्टी की कैफियत में भी थोड़ा बहुत खून आ सकता है, ठीक है। तो ये C की अलामतें हैं। अब ये अलामतें अगर आपको पता है तो फिर उसके एतबार से आप परहेज़ करेंगे, ठीक है, परहेज़ करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा परहेज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि वह हेपेटाइटिस A हो, B हो, C हो, ये परहेज़ आपको हर जगह मदद कर दे, ताकि आप उलझे नहीं कि मुझे कौन सा वाला हेपेटाइटिस है, मेरे जिगर किस कंडीशन ऑफ लेवल पर मौजूद है और मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ठीक है। एक अच्छा पेशेंट होता है, वो कहता है हकीम साहब, ये डॉक्टर साहब, मुआलिज साहब, हमें क्या क्या चीज़ नहीं खानी है, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे किस्म का पेशेंट होता है, वो कहता है हकीम साहब मैं क्या क्या खाऊं। अब बीमार होकर भी खाने पर तुला हुआ है। वो पुराने दौर के अच्छे थे कि जनाब वो कहते थे रोटी का बक्कल मसूर की दाल में डबो के खाना जब तक तू सही ना हो जाए, ठीक। तो मैं एक ऐसा परहेज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि आपको जनाब वाली हेपेटाइटिस A हो, B हो, C हो, आपकी तकलीफ़ बढ़े नहीं, ठीक है, आपकी तकलीफ़ जो है बढ़े नहीं। और जो आपके मुआलिज साहब, आपके डॉक्टर साहब, आपके हकीम साहब इलाज कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, तो वो परहेज़ सुन लीजिए। बस इतनी सी अर्ज़ करनी है कि आपका मरज़ बढ़े नहीं, ठीक है। तीनों का इलाज हो जाता है, ठीक है। इस गलती में नहीं पड़ना है कि जनाब वाली हेपेटाइटिस A का इलाज नहीं होता है और B का नहीं होता है, C के नहीं, बेकार की बात है, सबका इलाज होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने कोई मरज़ ऐसा नहीं पैदा किया जिसका मैंने इलाज ना दिया हो, ठीक है ना। वइदा मरज़तु फहुवा यशफीन, सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। हर मर्ज़ का इलाज होता है। तो परहेज़ इतना सा है कि सिर्फ ठंडा पानी, ठीक है, आइसक्रीम, कसरत, ठंडी खीर, चने की दाल, मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, तेज़ मिर्च मसाले, पकोड़े, समोसे, रोल, पराठे, होटल का खाना, ये बंद कर दो, ठीक है। घर में आपकी अम्मा और बेगम जो पका रही है वो मोहब्बत से अल्लाह का नाम लेके खा लो, ठीक है भाई, सही हो जाओगे इंशाल्लाह, जल्दी अच्छे हो जाओगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।